हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टेंस। काफ़ी चर्चित टॉपिक होता है ये टेंस। काफ़ी लोग को डाउट रहता है कि टेंस होता क्या है, टेंस में कब कौन सा वर्ब कहाँ यूज़ करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारे कंसेप्ट को सीखने वाले हैं अबाउट द टेंस। हो सकता है 2-3 पार्ट इसके आगे भी मिले तो आप उसे भी देखेंगे, तब जाके के आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। सिंपल लैंग्वेज में ले चलूँगा, सभी को क्लियर होंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि सारे स्टूडेंट्स मीन्स क्लास 5th से ही पढ़ना स्टूडेंट शुरू करते हैं, लेकिन क्लास 10th में आते भी उनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता है। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे ताकि आज के हमको ये टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए समझते हैं टेंस हमारा होता क्या है। तो टेंस के समझने के लिए 1-2 बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस का पहले तो हिंदी जान लीजिए। टेंस मीन्स होता क्या है, काल। अभी देखिए इसका डेफिनेशन याद रखेंगे, सिंपल सा डेफिनेशन। टेंस का डेफिनेशन ये लर्न रखेंगे। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ एन एक्शन, और इसी को एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, और वर्ब, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब। चलिए इससे कॉन्सेप्ट समझते हैं। टेंस होता क्या है, तो टेंस हमारा जो क्या है, एक रूप है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ एन एक्शन, किसी क्रिया के होने का एक रूप है कि भाई किस वे में हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, अभी हो रहा है, बाद में हो रहा है, या फिर आने वाले समय में होगा। बस ये चीजें हम लोग जानते हैं, किसके होने का, भाई एक्शन को। और जो हम लोग एक्शन मीन्स क्या होता है, क्रिया, जो हम लोग काम करते हैं उसी को तो वर्ब कहते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया एक्शन और वर्ब। सो यहाँ से डिफिनेशन तो क्लियर होगा टेंस का कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ एन एक्शन और वर्ब, ठीक है। एक लाइन क्या है, अब इधर लर्न रखेंगे। अब देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि बहुत बार नहीं, और टीचर क्लासेस में पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा कि भाई ये टाइम और ये टेंस, टाइम और ये टेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि टाइम में हम लोग बात करते हैं समय में कोई भी काम हो रहा है तो कब हो रहा है, और टेंस में भी यही बात कर रहे हैं काल कि कब कोई भी क्रिया हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइम क्यों पढ़ते हैं भाई, टेंस क्यों पढ़ते हैं, दोनों में अंतर क्या है। देखिए इन सारी चीज़ों का भी ध्यान में रखेंगे। देखिए टेंस जो होता है हमारा क्या होता है कि किसी भी क्रिया के होने का एक रूप बताता है कि वो कब हो रहा है, अभी हो रहा है, चाहे आने वाले समय में होगा, चाहे फिर हो चुका है। मीन्स उस क्रिया के होने के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता है। लेकिन ये जो हमारे टाइम होता है क्या करता है कि किसी भी क्रिया के होने का एक निश्चित समय बताता है। मीन्स ये निश्चित डेफिनेट पॉइंट बताता है कि वो इसी पॉइंट पर वो एक्शन हुआ है। जैसे अगर हम कहें कि मैं पढ़ता हूँ, तो आप इससे क्या समझ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप ये समझ रहे हैं कि भाई हो सकता है अभी पढ़ रहे हैं, आपको तो ये मालूम चल रहा है। तो चलिए टेंस में इसका, अगर टेंस के अनुसार हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो क्या कहेंगे, टेंस में कहेंगे मैं पढ़ता हूँ, तो टेंस के बारे में क्या मालूम चल रहा है, टेंस क्या कहेगा कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो काम अभी कर रहे हैं, इससे केवल ये मालूम चल रहा है। लेकिन टाइम हमें क्या करता है कि इस क्रिया के होने का एक निश्चित बिंदु बताएगा कि हाँ आप जब पढ़ रहे हैं तो कब पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ तो टाइम क्या बताएगा कि वो निश्चित पॉइंट बताएगा, डेफिनेट पॉइंट बताएगा कब पढ़ रहे हैं। मैं बताऊंगा कि हाँ भाई 6 बजे पढ़ रहा हूँ, 6 बजे शाम में पढ़ रहा हूँ, तो समझेंगे कि यही अंतर है। टाइम और टेंस में क्या अंतर है, टेंस जो क्या होता है किसी भी क्रिया के होने का एक केवल फॉर्मेट बताएगा, रूप बताएगा कि आज हो रहा है, कल अभी हो रहा है, आने वाले समय में कब होगा। लेकिन टाइम जो मैं कहता हूं एक निश्चित बिंदु बताता है, एक डेफिनेट पॉइंट बताता है कि एक्शन हमारा इसी टाइम पे हुआ है। जिस तरह से हम लोग संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे ये पढ़ते हैं ना कि अगर कह दिया जाएगा 0 इधर 1 इधर 2 और -1 -2, कहा जाएगा कि 1 को पॉइंट आउट कीजिए तो निश्चित पॉइंट हुआ ना। अगर इसी में से कह दिया जाएगा कि भाई तुम 0.2222 करो, तो आप क्या कहेंगे, इसी में से कहीं होगा, इस तरह से होगा ना। तो ये निश्चित बिंदु बताता है, जिस तरह से 1 एकदम निश्चित में, वो टाइम बताता है। टाइम क्या करता है, किसी भी एक्शन को होने का एक निश्चित बिंदु बताता है, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ पॉइंट बताता है, ठीक है। और टेंस में डेफिनेट नहीं बताता है, ठीक है। तो चलिए और आगे जानते हैं बाकी टेंस के कंसेप्ट को। टाइम एंड टेंस में तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और देखते हैं आगे। बाकी टेंस के डेफिनेशन आसान है, इसको लर्न रखेंगे। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ एन एक्शन और वर्ब। अब देखते हैं, जब कभी भी आप टेंस पढ़ेंगे तो लड़के को, अभी हमारे वीडियो वो सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे जो जिनको क्या स्ट्रक्चर और रूल तो सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे प्रेजेंट में, चाहे किसी के भी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट सेंटेंस में से पिक आउट कैसे करें, ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में से चुने कैसे, वर्ब क्या होता है, वर्ब को चुने कैसे, अदर वर्ड क्या होता है। मीन्स ये सारी चीजें कभी कंसेप्ट नहीं है, जिसके कारण स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हिंदी से इंग्लिश वो गलत कर देते हैं। तो अभी मैं आपको क्लियर कराऊंगा
इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को। जैसे ये सब्जेक्ट क्या होता है भाई, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, और उसके बाद वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है। ये तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट है। 1, 2 एंड 3 यही तीनों क्या करता है, अलग 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 तरह से पार्ट प्ले करता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसी में कहीं वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया तो कहेंगे भाई ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस तरह से कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मीन्स अलग अलग कहने लगेंगे ये वर्ब को चेंज होने से। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को जानेंगे कि सब्जेक्ट हमारा होता क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा होता क्या है और वर्ब हमारा होता क्या है। इन सारी चीज़ों को जानना काफ़ी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको समझ लेंगे, आपके टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे। देखिए तो सबसे पहले जब कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है भाई। तो सिंपल सी बात है, नाउन होंगे नहीं तो प्रोनाउन होंगे। लेकिन कब नाउन और प्रोनाउन को सब्जेक्ट बोलेंगे और कब नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। क्योंकि हमारा नाउन और प्रोनाउन को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं और नाउन और प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। बस अंतर समझना है कि कब उसको सब्जेक्ट कहेंगे कब ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही होता है स्टूडेंट के साथ कि क्लास में जब आपको दिया जाएगा ट्रांसलेट करने को तो उस समय पिक आउट कर नहीं पाते हैं कि भाई ये भी तो नाउन है, इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, कब उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे कब सब्जेक्ट बोलेंगे, इन सारी चीज़ों को क्लियरिटी होनी चाहिए। कभी बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा जाए कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंपल सा डेफिनेशन बताया कि भाई डूअर इज नोन एज सब्जेक्ट। मीन्स जो क्रिया को करता है, करने वाले को ही कहते हैं क्या चीज कि हमारा सब्जेक्ट है। हिंदी इसका क्या होता है, कर्ता, इसका क्या होगा कर्म, और इसका क्या होगा क्रिया। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ से भी क्लियर रखेंगे। अब देखिए डूअर तो कह देंगे कि भाई जो काम कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल लें, मैं पढ़ता हूँ, हाँ भाई आप कहेंगे हाँ पढ़ने का क्रिया कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, तो काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं क्या कहूँ लिख कर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस के अनुसार, पहला वाला क्या देखिए, आपने बोला क्या चीज़ की डूअर इज नोन एज सब्जेक्ट, उसके अनुसार मैंने एग्जांपल दिया कि मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काम कर रहा है, कौन भाई कर रहा है, तो मैं, इसका मतलब मैं हमारा यहाँ पे क्या हुआ सब्जेक्ट। लेकिन यह डेफिनेशन आपका आधा अधूरा है, इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये छोटे क्लास में स्टूडेंट्स को सिंपली सिखाया जाता है कि भाई क्या बोल दो डूअर इज नोन एज, नहीं। लेकिन अभी हम लोग हायर क्लास के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही दूसरा सेंटेंस आप पढ़िएगा मैं सुंदर हूँ, तो इसमें तो कोई क्रिया हो ही नहीं रहा है, इसमें कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो हम इसमें बोलेंगे कि सब्जेक्ट है, तब तो फंस जाएंगे आप। नहीं, तो इसीलिए सब्जेक्ट का डेफिनेशन यह होता है कि वैसे नाउन या वैसे प्रोनाउन जो आपके वाक्य में आते हैं और उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मीन्स वैसे नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में वाक्य में बात किया जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। वैसे नाउन और प्रोनाउन जिसके बारे में वाक्य में बात किया जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैं सुंदर हूँ, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है भाई, तो मैं के बारे में, मैं हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। तो ये वाला डेफिनेशन क्लियरिटी देता है क्या चीज कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, तो सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है और प्रोनाउन होता है जो वाक्य में काम करता है, साथ ही साथ जिसके बारे में बातचीत किया जाता है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर है। सब्जेक्ट किसको कहेंगे, तो सब्जेक्ट एक लाइन में याद करेंगे, वो क्या था, वो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। वो भी कैसे नाउन है प्रोनाउन, जिनके बारे में वाक्य में पूरी तरह से बात की जाएगी वही हमारा क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट कहेगा, अदरवाइज वो सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। अब कंसेप्ट समझते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन नहीं तो नहीं प्रोनाउन ही होता है। ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या होता है, नाउन नहीं तो प्रोनाउन। लेकिन कब इन नाउन और प्रोनाउन को कब ऑब्जेक्ट बोलेंगे कब सब्जेक्ट बोलेंगे ये समझना है। सब्जेक्ट कब बोलेंगे, जब इनके बारे में बात किया जाएगा, चाहे जब ये क्या करेंगे वाक्य में किसी कार्य को करेंगे तब इसको कहेंगे सब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, और एक बार हिंदी मीनिंग से समझते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, कर्ता मीन्स करने वाला, यहाँ से एक बात। और देखिए ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कर्म मीन्स होता क्या है, काम। तो भाई आप कौन सा काम कर रहे हैं उसी काम को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक लाइन में और समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, तो वैसे नाउन या प्रोनाउन जिनके बारे में वाक्य में बात किया जाए। इसमें क्या होता था, जिनके बारे में क्या किया जाता था,
जिनके बारे में बात किए थे तो क्या होते हैं, हमारा सब्जेक्ट होते थे, जिन पे टोटली सेंटेंस क्या था, डिपेंडेंट था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो क्रिया हम लोग कर रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, तो भाई पढ़ने का ही क्रिया हो रहा है तो ये किस पे डिपेंडेंट है, किताब पे। भाई क्या पढ़ रहे हैं, तो किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से ये हमारा किताब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्म मीन्स काम, आप कौन सा काम किसके द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे नाउन या प्रोनाउन क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे, जब ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, जब ये वर्ब इन पे डिपेंडेंट होगा तब हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, यहाँ से ये बोल देंगे। अब वर्ब समझते हैं किसको बोलते हैं, तो वर्ब हम लोग किसको बोलेंगे, वर्ब सिंपली, वर्ब का तो एक स्पेशल वीडियो मैं दे चुका हूँ, आप वहाँ से भी काफ़ी इसके डीप नॉलेज ले सकते हैं या फिर सिंपली जान सकते हैं वर्ब। और वर्ब में भी टेंस में हम लोग कभी भी बात करते हैं टेंस में, तो वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब पे ही हमारे ये टोटली रन करता है, मेन वर्ब पे, और हेल्पिंग वर्ब कोई पार्ट प्ले करता है, लेकिन अभी सिंपली हम लोग वर्ब का बात करेंगे तो मेन वर्ब का बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्ब होता क्या है, तो सिंपली एक लाइन में याद रखिए, वर्ब मीन्स क्रिया, मीन्स जो भी हम लोग डेली लाइफ में, डेली यूजेज में वर्क करते हैं, आना जाना, खाना पीना, सोना, हंसना, गाना, रोना, ये सब क्या है, हमारा वर्ब है। जो हम लोग कार्य करते हैं, जो हम लोग वर्क करते हैं उसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे सिंपली। बाकी इसके डीप नॉलेज के लिए हमारे पहले के वीडियो पढ़े हुए हैं, उसको आप जरूर चेकआउट करेंगे वर्ब के। तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की कंसेप्ट काफ़ी आसानी से क्लियर हो चुके हैं। तो बाकी अभी हम एक दो सेंटेंस देते हैं, उसमें से पिक आउट करेंगे हम लोग। एक बार पहले रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, तो सब्जेक्ट हमारा वैसे नाउन या प्रोनाउन, वैसे नाउन या प्रोनाउन जिन पे पूरी वाक्य क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, और नहीं तो क्या, वैसे नाउन या प्रोनाउन जिनके द्वारा वाक्य में कार्य किया जाता है, और नहीं तो क्या बोल सकते हैं, वैसे नाउन या प्रोनाउन जिनके बारे में वाक्य में पूरी तरह से बात की जाती है, उसी को क्या कहेंगे, उस नाउन और प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या आता है, वैसे नाउन या प्रोनाउन जिन पे क्या होता है, हमारा जो वर्ब होता है, क्रिया जो हम लोग काम करते हैं, वाक्य में जो काम हुआ है वो दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंडेंट होता है, तो वो नाउन या प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब क्या होता है, तो जो भी हम लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्ब बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टेंस की पहली कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि जिसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब पिक आउट करने आएंगे वही टेंस में हाराहार एकदम करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग आगे चलेंगे, चाहे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पढ़ लिए होंगे टेंस, तो उनको बारे में उनको कंफ्यूजन होगा, तो ये वीडियो सर्च करके देख रहे होंगे, तो उसमें आता होगा आपको स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आप लोग ये समझ नहीं पाते कि भाई सब्जेक्ट कैसे चूज करें, वर्ब 1 क्या होता है, V5 होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, और अदर वर्ड क्या होता है, ये नहीं समझ में आता है, तो वहाँ पे आपके कंसेप्ट फंस जाते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। और थोड़ा सा V1 और V5 से याद आया, तो V1 और V5 को भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा में ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा V1 और V5 की बात करते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि टेंस में अगर मेनली बात करेंगे वर्ब की, तो चुपचाप आपके नज़र में आना चाहिए, वर्ब मीन्स मेन वर्ब का मुख्यतः हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो V1 और V5, और V1 और V5 लिखने का मतलब क्या है, V1 और V5 मीन्स ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब मेन वर्ब होते क्या है, तो मेन वर्ब जो भी हम लोग डेली लाइफ के यूजेस में काम करते हैं उसको बोलते हैं मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब उसको बोलेंगे जो हमें टेंस, वॉइस और नरेशन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन मेन वर्ब क्या होता है, जो हम लोग क्रिया करते हैं, जैसे आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, जो हम लोग डेली लाइफ में काम करते हैं उसको बोलते हैं मेन वर्ब। तो यहाँ V1 और V5 का मतलब क्या है, V1 मीन्स मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये V5 मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आप याद कीजिए जरा कि आप पढ़े होंगे इस तरह से, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे रिवाइज करते हैं, ईट, एट, ईटेन। तो ये क्या हो गया, V1 हो गया, ये क्या हो गया, V2 हो गया, ये क्या हो गया, V3 हो गया, इसके आगे V4 आएगा, इसके आगे V5 होगा, यही होता है V5 तक, ठीक है। तो अभी समझते हैं V1 और V5 क्या होता है। तो देखिए V1 जो हमारा होता है, सबसे पहली बात कि ये अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ये अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। और V1 को पहचानने का तरीका क्या होता है, और V1 प्लूरल फॉर्म में होता है, तो V5 भाई किस फॉर्म में होता है, तो V5 अपने सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है V5। और इसको V1 को प्लूरल और V5 को सिंगुलर बनाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, एस या फिर ES का एडिशन करते हैं। V5 किसी भी वर्ब को V5 बनाना है तो उसमें S जोड़ दीजिए, नहीं तो ES जोड़ दीजिए, यही उसका पहचान है। V5 कैसे पहचानेंगे, तो उस वर्ब में, उस मेन वर्ब में क्या जुड़ा रहेगा, S नहीं तो ES।
V1 क्या होता है, तो V1 अपने एकदम मूल रूप में रहता है, एकदम मूल अवस्था में, एकदम सिंपल फॉर्म में। जैसे अगर कहें कि भाई पढ़ना, पढ़ना क्या है, क्रिया है, मेन वर्ब है, तो इसका जो सिंपल मीनिंग होगा, जो इसका सिंपल मीनिंग होगा, पढ़ना का सिंपल मीनिंग क्या होता है, रीड, READ। तो ये जिस तरह से सिंपल है, जिस तरह से लिखा था है, वहीं इसका V1 है। और जब ही इसमें एस या फिर ES जोड़ दिए ये क्या हो जाएगा, V5। जैसे अगर रीड को हमें क्या करना होगा, V5 बनाना होगा तो क्या करेंगे, तो V5 जोड़ने के लिए, बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एस नहीं तो ES का एडिशन करते हैं। तो इसमें क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। एस इसलिए जुड़ रहे हैं ताकि इसका मीनिंगफुल सेंस निकले, ES जोड़ेंगे इसका मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलेगा, इसलिए हमने एस का एडिशन कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा कि ये रीड्स हो जाएगा। मीन्स ये देखिए लास्ट में एस आ गया, तो आप चुपचाप देखेंगे, जहां भी रीड्स देखेंगे आप कहेंगे अरे यार ये तो V5 है। ठीक है ना, समझ गए। तो ये अंतर होता है V1 और V5 में। V1 का एक ये भी याद रखेंगे, V1 जो होता है प्लूरल फॉर्म में होता है, V5 जो होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है। और V5 किसी भी मेन वर्ब को V1 से V5 में लाने के लिए हम लोग एस और ES का एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं। जिस वर्ब में ना एस या ES लगा है, ना ED लगा है, ना EN लगा है, चाहे उसका रियल मीनिंग से दूसरा मीनिंग ना डिफरेंट नहीं है, तो उस वर्ब को हम लोग कहेंगे V1 कहेंगे। V1 उसी को कहेंगे जो एकदम अपने सिंपल फॉर्म में होगा, एकदम बेस फॉर्म में होगा। मीन्स अपने अवस्था जो होगा वही होगा, जो मीनिंग होता है वही होगा, सिंपल फॉर्म। रीड तो रीड, ईट तो ईट, ड्रिंक तो ड्रिंक, एब्यूज तो एब्यूज, ना उसमें एस लगा रहेगा, ना ES लगा रहेगा, ना ED कुछ नहीं, उसको बोलेंगे V1। और V5 जिसमें एस या फिर ES का एडिशन हुआ रहेगा। बाकी थोड़ा सी और बात करते हैं, V2 किसको कहते हैं। तो V2 में मुख्यतः जो होता है V1 के मीनिंग से इसका मीनिंग डिफरेंट रहता है, नहीं तो V2 में ED लगा रहता है। ठीक है, V3 की पहचानने का तरीका, इसमें भी ED लगा रहेगा, नहीं तो EN लगा रहेगा V3 में। V4 पहचानने का तरीका, इसमें मेन वर्ब के ING जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, V1 में क्या जोड़ते हैं, ING जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे V1 ये है, इसमें S जोड़ दिए, ES, तो ये क्या बन गया, V5 बन गया। तो यहाँ पे V1 में देखिए रीड में हम अगर ING जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, रीडिंग, RE या DING, ये ING आ गया तो क्या हो गया, V4 हो गया। V5 तो आप जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस तरह पहले वाले वीडियो में, पहली वीडियो का पूरे कंसेप्ट मैं दे चुका हूँ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझ देंगे, बात करेंगे टेंस के क्लासिफिकेशन के और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जिसको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप इस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से लिख के रिवाइज करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सीट करेंगे, उसके बाद टेंस आसानी से समझ में आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।